एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जमनासुर महादेव को चुनौती दे रहा होता है, यह कहते हुए कि महादेव, आपको कदाचित ज्ञात नहीं है कि आपका ये त्रिशूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, परंतु आज आपके इस पुत्र का अंत निश्चित है। उसके बाद हम देखते हैं कि जमनासुर कई बार त्रिशूल पे प्रहार करता है, लेकिन एक बार भी उसका प्रहार सफल नहीं होता है, क्योंकि उसके हर प्रहार की तोड़ महादेव के त्रिशूल के अंदर मौजूद थी। उसके बाद महादेव अपने त्रिशूल को कई सारे रूपों में बांट लेते हैं और उसी त्रिशूल की मदद से वह जमनासुर को घेर लेते हैं। और जैसे ही जमनासुर उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे करंट लगने लगता है, यानी महादेव की शक्तियां उसे उस घेरे से बाहर नहीं निकाल रही है। कुल मिला के सीधे तौर पे बात यह है कि महादेव के त्रिशूल ने जमनासुर को एक जेल में बंद कर दिया, एक ऐसी शक्तियों के जेल में जिसे कोई भी भेद नहीं सकता सिवाय महादेव के। फिर जमनासुर क्रोधित होकर महादेव को कहता है कि बस महादेव, बहुत खेल लिया आपने खेल, लेकिन अब नहीं, और अब मेरी बारी है। अब मैं अपना शरीर इतना विशाल कर लूंगा आपके त्रिशूल से कि आपका कद छोटा हो जाएगा और मैं इस जेल को भेद दूंगा। उसी वक्त शुक्राचार्य और असुर माता दिति वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और जमनासुर से कहते हैं कि जमनासुर, अपने अहंकार में यह भूल कदापि मत करना, तुम महादेव से ऊंचे कदापि नहीं हो सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम महादेव से दया की भिक्षा मांगो, उन्हें मनाओ, उनसे क्षमा की गुहार लगाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ असुर कुल का भी विनाश हो जाएगा और तुम महादेव के बंदी बन जाओगे। जमनासुर कहता है कि मौन गुरुवर, आपको ज्ञात नहीं है मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं शिव से माफी मांगू? कदापि नहीं। फिर हम देखते हैं कि जमनासुर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को विशाल बनाने लगता है और यह देख के देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, आप इस अभिमानी असुर को बताइए कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, इसके अभिमान को चूर चूर कर दीजिए महादेव। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपनी शक्तियों से त्रिशूल को विशाल करने लगते हैं। यह देख के जमनासुर अपने शरीर को और विशाल कर लेता है और महादेव त्रिशूल को और विशाल, और यह सिलसिला चलता रहता है। दूसरी ओर हम कन्याकुमारी को देखते हैं, जो कि जमनासुर और महादेव के त्रिशूल की छाया को देख रही होती है कि किस तरीके से छाया विशाल पे विशाल होती जा रही है। उसी समय कन्याकुमारी की माता और पिता वहाँ पर आ जाते हैं। वह बार बार कन्याकुमारी से कहते हैं कि तुम महादेव से विवाह का हट को त्याग दो और हमारे साथ पुनः चलो, हम तुम्हारा विवाह धूमधाम से करवाएंगे। कन्याकुमारी कहती है कि मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी प्रार्थना में अनुचित क्या है। वह कहते हैं कि कन्याकुमारी, तुम्हें तो ये पता है ना कि महादेव विवाहित है, वह आदि शक्ति के हैं और तुम भी आदि शक्ति की ही देन हो। कन्याकुमारी कहती है कि महादेव पर विश्वास आपको भी है और मुझे भी। अगर महादेव का जवाब नहीं है तो उन्हें यह जवाब मेरे समक्ष आके देना होगा। साथ ही कन्याकुमारी यह भी कहती है कि मेरा निर्णय अटल है। इतना कह के कन्याकुमारी वहाँ से जा रही होती है। जब उसके माता पिता पूछते हैं कि कन्याकुमारी तुम कहाँ जा रही हो, तो कन्याकुमारी कहती है कि इस शस्त्र के अंदर शिव शक्ति के पुत्र कार्तिकेय की शक्तियां हैं, मैं उन्हें पुनः यह शक्तियां लौटाने जा रही हूँ। महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि कन्याकुमारी का मन निश्चल है, क्योंकि उन्होंने शिव शक्ति के पुत्र कहा। एक स्त्री के मन में दूसरी स्त्री को लेकर ईर्ष्या होती है, लेकिन कन्याकुमारी में वह नहीं है। इधर हम जमनासुर को देखते हैं, जो कि अपने शरीर को विशाल करते जा रहा था और इतना उसने विशाल कर लिया था कि सूर्य की किरणें उसके शरीर को जलाने लगी। लेकिन महादेव का त्रिशूल भी इतना विशाल हो गया था और महादेव के त्रिशूल को सूर्य से कोई भी खतरा नहीं था। अब जमनासुर इस बात को तो समझ जाता है कि अगर उसने और अपना शरीर को बढ़ाया तो सूर्य उसे जला के भस्म कर देगा, इसीलिए वो फिर से अपने शरीर को छोटा करने लगता है। देवी पार्वती कहती है कि अब समझो जमनासुर, अगर शिव का त्रिशूल ही तुम्हें मात दे सकता है तो साक्षात अगर शिव तुम्हारे सामने खड़े हो तो महाकाल के रूप में काल तुम्हारे सामने होगा। महादेव कहते हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है देवी, लेकिन जमनासुर का वध मेरे हाथों नहीं, कन्याकुमारी के हाथों लिखा है। अब जो जमनासुर है वो अपना शरीर तो छोटा कर लेता है, लेकिन उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाता है। वो बार बार प्रयास करता है, लेकिन महादेव की शक्तियां उसे उस घेरे से बाहर निकलने नहीं देती। शुक्राचार्य जमनासुर को कहते हैं कि जमनासुर, अपनी हट को छोड़ दो और महादेव के सामने हाथ जोड़ लो। वह देवों के देव महादेव हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। जमनासुर कहता है कदापि नहीं। उसी समय असुर माता दिति कहती है कि असुर गुरु शुक्राचार्य उचित कह रहे हैं पुत्र, तुम्हारी मुक्ति केवल महादेव के हाथ में है, उनसे क्षमा की गुहार लगाओ, अन्यथा तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। फिर हम देखते हैं कि जो जमनासुर है वो महादेव से क्षमा की गुहार लगाता है। वो महादेव से कहता है कि महादेव क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। और फिर महादेव अपनी शक्तियों से त्रिशूल को वापस से उसी आकार में ले आते हैं और सारे ही त्रिशूलों को एक त्रिशूल के अंदर समा देते हैं। इसका मतलब यह है कि महादेव ने जमनासुर की पुकार सुन ली है और उसे क्षमा कर दिया। हालांकि महादेव का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो जमनासुर को जान से मार दे, क्योंकि जमनासुर का वध कन्याकुमारी के हाथों लिखा हुआ है और कैद से छूटते ही जो जमनासुर है वो सीधे कार्तिकेय को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उसी समय असुर माता दिति आके जमनासुर को रोक लेती है। वह जमनासुर से कहती है कि यह अनुचित कार्य मत करो पुत्र। फिर जमनासुर, असुर माता दिति और शुक्राचार्य वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो यही था इस एपिसोड के रिकैप का पार्ट 1। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए जो इसका पार्ट 2 है वह भी आपको आज ही के दिन में हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। जय श्री महाकाल।